مقداد زد. اوه ईरान युद्ध में क्या बहुत लंबा फंस गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप? ट्रंप ने 8 दिन में ही ईरान पर 750 धमाके कर दिए। नेवी, फोर्स, मिसाइल, ड्रोन सब तबाह करने के दावे क्या खोखले हैं? مقداد زد. اوه ईरान ने फिर ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों नहीं किया? ट्रंप अब ज़ेलेंस्की और कुर्द फाइटर से क्यों मदद मांग रहे हैं? ट्रंप और नेतन्याहू की एयरफोर्स तेहरान में इस्लामिक रिजीम के हर एक गढ़ को बॉम्बर से उड़ाती जा रही है। IRGC और बासिज फोर्स के अड्डों पर भीषण बमबारी हो रही है। आठ दिन के युद्ध जैसे हमले बीती रात हुए तेहरान पर वैसे ही पहले नहीं हुए थे। तेहरान का डाउनटाउन इलाका विध्वंसक बमबारी से थर्रा उठा। बीते 100 घंटों में अमेरिका और इजराइल इस्लामिक रिजीम के 750 से ज्यादा ठिकानों पर तबाही मचा चुका है। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स बर्बाद करने का दावा है। IRGC और बासिज फोर्स के 600 से ज्यादा अड्डों को बम मारकर समतल कर दिया गया। खामनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 40 बड़े लोगों को मार गिराया गया। खामनेई के चारों बेटे जिंदा हैं। मुस्तफा खामनेई ने अब युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली है। खामनेई का राइट हैंड अली लारिजानी अब भी वॉर रूम को संभाल रहा है। ट्रंप B-2 बॉम्बर से ईरान को दहला रहे हैं। इस बॉम्बर को अमेरिका ने हमेशा रेयर ऑपरेशन में ही इस्तेमाल किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब B-2 बॉम्बर तो ट्रंप ने खूब चलाया, ईरान के परमाणु अड्डों पर धुआं उड़ाया। IRGC के हेडक्वार्टर में शोले उठे, मगर नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा ट्रंप सोच रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि 8 दिनों में उन्होंने ईरान की आर्मी खत्म कर दी, ईरान की नेवी को समंदर में डुबो दिया, इस्लामिक रिजीम का कम्युनिकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया, ईरान की लीडरशिप की 2 लेयर खत्म कर दी। फिर ईरान से ड्रोन कौन मार रहा है? फिर ईरान से मिसाइलें कौन चला रहा है? हॉर्मुज के तेल टैंकरों को कौन रोक रहा है? मिडिल ईस्ट और आसपास के 12 देशों पर हमले कौन कर रहा है? इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, साइप्रस, सीरिया, अजरबैजान को कौन निशाना बना रहा है? ट्रंप अपने बॉम्बर की ताकत से अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्होंने ईरान में बड़ी तबाही कर दी। इजराइल के लगातार हमलों से ट्रंप अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने ईरान का युद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर खल्लास कर दिया। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन इंडस्ट्री जितनी जमीन के ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है।
पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगों में है। पूरी की पूरी मिसाइल सिटी ही ईरान ने जमीन के अंदर बसा रखी है। उनके ऊपर कंक्रीट के बहुत मोटे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें भेदना आसान नहीं है। इसीलिए 8 दिनों के भीतर ताबड़तोड़ हमलों के दौरान तेहरान के तमाम इलाके में धुआं और आग के शोले दिखाई दे रहे हैं। मगर इस्लामिक रिजीम की फायर पावर बहुत ज्यादा नहीं घटी है। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. ट्रंप और नेतन्याहू ने जितना गोला बारूद गिराया, अगर इस्लामिक रिजीम का पूरा ढांचा जमीन के ऊपर होता तो अब तक खत्म हो चुका होता। ईरान सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाता। ट्रंप को यह कहना नहीं पड़ता कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। ट्रंप को पलटकर ईरान टके सा जवाब देने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं कर पाता।